सभी स्नेही मित्रों को नमस्कार। उत्तराखंड की धरती में जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत स्थित मां सुरकंडा देवी का दरबार प्राचीन काल से आस्था व भक्ति का अनुपम संगम है। कहा जाता है कि देवी के इस दरबार में मांगी गई मनौती कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक विनयतापूर्वक अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प मां सुरकंडा देवी के चरणों में अर्पित करता है, कहते हैं उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित मां सुरकंडा देवी का दरबार प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक है। 51 शक्तिपीठों में इस स्थान की गिनती होती है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति द्वारा हरिद्वार में एक बार भगवान शंकर को नीचा दिखाने के उद्देश्य से विराट यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित इस यज्ञ में तमाम विद्वानों ने, भगवान विष्णु ने, सप्त ऋषियों सहित तमाम देवी देवताओं ने भाग लिया, लेकिन उस महायज्ञ में भगवान शंकर को कोई भी स्थान नहीं दिया गया। जब माता सती को इस बात की सूचना मिली कि उनके पिता ने हरिद्वार में दक्षेश्वर क्षेत्र में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भी भगवान शिव से उस यज्ञ में चलने का आग्रह किया। भगवान शंकर ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के यज्ञ में जाना उचित नहीं है, लेकिन माता सती जीत करके भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के उस यज्ञ में गई, और जब उन्होंने शंकर का कोई भाग न देखा तो अपने पिता से इसका कारण जानना चाहा। पिता ने भगवान शिव को और अपमानित कर डाला और कहा कि वो जोगी कभी यज्ञ का भागी नहीं बन सकता है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के मुंह से, अपने पिता के मुंह से माता सती द्वारा सुने गए अपमानजनक शब्दों ने उन्हें झकझोर डाला और माता यज्ञ कुंड में कूद गई। जब शिवगणों द्वारा यह सूचना देवाधिदेव महादेव को कैलाश पर्वत पर मिली, तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र और मां भद्रकालिका को प्रकट किया। वीरभद्र और मां भद्रकालिका की सेना ने समस्त यज्ञ को विध्वंस कर डाला। अंततोगत्वा देवताओं की प्रार्थना पर, ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को सफल किया, और उसी यज्ञ स्थल से वो माता सती के अध जले शरीर को लेकर के जब कैलाश मार्ग की यात्रा कर रहे थे, तो कहा जाता है सुरकुंड पर्वत पर माता सती का सिर गिरा और यह यज्ञ स्थान पावन यज्ञ के रूप में, पावन देव स्थल के रूप में पूजित हुआ। इस स्थान के संदर्भ में एक कहानी और आती है। कहा जाता है कि जब देवराज इंद्र से दैत्यों ने उनका राजपाट छीन लिया था, तो इंद्र ने माता सुरकंडा के इसी दरबार में आकर के देवी की आराधना की। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, उनका राजपाट इंद्र को वापस मिला। कुल मिलाकर के जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा नामक शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता सुरकंडा का यह दरबार युगों युगों से आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है।
देवी के इस दरबार में अनेक स्थानों पर और भी पर्वत श्रृंखला में देवी के अनेक दरबार हैं। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं से मां चंद्रवदनी देवी के भी दर्शन होते हैं। देवी के इस दरबार में माता की विराट स्तुति के तहत में कहा गया है कि ये सुरकंडा देवी ही बंगला विष्णु बनिता विष्णु शंकर भावनी बहुला वेद माता च महाविष्णु पुरुषोरभि महामतस्या महाकुर्मा महाबारहा रूपणी नरसिंह प्रिया रम्य वामना वटु रूपणी जाम दग्न स्वरूपा चौरामा राम प्रभुजिता कृष्णा कपड़दिनी कृत्या कलहा कलह विकारिणी बौद्ध रूपा बुद्धिभारिया बौद्ध पाखंड खंडनी कल की रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी कोटि सूर्य प्रतिकाशा कोटि कंदर्प मोहनी केवला कठिना काली कला कैवल्य दायिनी केसवी केशवराध्या किशोरी केशव स्तुता सहित अनेक नामों से जानी जाती हैं। जगत माता आप सभी का मंगल करे। मां सुरकंडा देवी के दरबार से मैं रमाकांत पंत, साथ में मेरे हैं श्री रमेश कुनियाल जी, जिन्होंने भी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प आज मां के दरबार में अर्पित किए। माता सुरकंडा देवी आप सभी का मंगल करे, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना से। धन्यवाद। मैं रमाकांत पंत।